तो नवदीप के लिए रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। चलो, तो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में हमारे पास आ रहा है ना, पूरा आ रहा है ना, ठीक है। तो ये हमारी आ गई इंसिडेंट वेव, ये आ गई हमारी रिफ्लेक्टेड वेव, और ये हमारा अब क्या करना है अकॉर्डिंग टू कौन क्या प्रिंसिपल ऑफ पीछे वाला कभी तो पढ़ के आ जाएगा। इन दोनों को ऐड क्या करोगे, माइनस होएगा बेसिकली, आर कॉमन ले लिया तो साइन 2 पाई बाय लैम्डा वी टी माइनस एक्स माइनस साइन 2 पाई बाय लैम्डा, सॉरी पहला वाला प्लस था ना, वी टी माइनस क्या लगाओगे इसमें, साइन सी माइनस साइन डी बोल दो एक बार, 2 cos ठीक है, ठीक, ये हमने आइडेंटिटी यूज कर ली। ये बायोलॉजी वाले बच्चे थोड़ा ध्यान रखें। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बनकर आई उसे हम लिखेंगे। ये अभी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 था, ये अभी क्वेश्चन नंबर। अब इसमें क्या दिखाई नहीं दे रहा है, VT प्लस एक्स नहीं दिख रहा। अब जिसमें VT प्लस एक्स और VT माइनस एक्स होता है वो वेव्स होती हैं प्रोग्रेसिव, वो होती है प्रोग्रेसिव, ये प्रोग्रेसिव नहीं है, और प्रोग्रेसिव नहीं होगी आगे नहीं बढ़ेगी तो स्टैंडिंग। लिखो इसको शॉर्ट में लिख लो, नो VT प्लस माइनस एक्स therefore waves are standing. No VT plus minus x in equation 3. So wave is stationary. Wave is stationary, है ना। अब जरा x equal to 0 पर देखो, x equal to 0 पर देखो, डायग्राम में देखो, x equal to 0 पर देखो, डेंसर मीडियम है, एयर की फ्री मूवमेंट नहीं है, जहां फ्री मूवमेंट नहीं होती वहां पर, जहां फ्री मूवमेंट नहीं होगी वहां क्या बनेगा, नोड बनेगा, वहां क्या बनेगा, नोड बनेगा, और जहां पर फ्री मूवमेंट है जो कि खुला हुआ हिस्सा है 90 नोड बनने वाला। लिख एट x equals to 0 there is no free movement of air molecules. At x equals to 0 there is no free movement of air molecules. So a node is to be formed here. A node is to be formed here. और हम चेक भी कर सकते हैं यहाँ से, है ना, बिल्कुल। Put x equals to 0 in equation 3. तो यहाँ पर 0 डालिएगा तो sin 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 0 तो y कितना आ गया, तो हमें दिख रहा है ना। आगे लिखो, नीचे लिखो उसके एक लाइन छोड़ के, एट x इक्वल्स टू l, ऐसे लिख दिया करो, एट x इक्वल्स टू l, और ऐसे बॉक्स में डाल, ये आ गया एट x इक्वल्स टू 0। तो 2 से दिख जाएगा आपको कि हम x इक्वल टू 0 रख रहे हैं, एक बार x इक्वल टू l रख रहे हैं। लिखो आगे। नहीं, पिछली बार जो हम करके गए थे वो स्ट्रिंग वाला करके गए थे, अब हम करके जा रहे हैं साउंड वेव्स का। इंसिडेंट वेव आ रही हैं, रिफ्लेक्टेड वेव टकरा कर जा रही हैं, उसी की कॉपी जा रही है। हमने स्ट्रिंग्स लिए थे, उसमें भी सेम सही आया, लेकिन सेम नहीं आया। स्ट्रिंग आपका दोनों जगह बंधा हुआ था, दोनों जगह बंधा था, तो आपके एक्सट्रीम एंड्स पर x इक्वल टू 0 पर और x इक्वल टू l पर दोनों पे ही नोड बना था। यहाँ पर तुम क्या कह रहे हो कि x इक्वल टू l पर खुला हुआ है, तो एयर मॉलिक्यूल्स मूव कर जाएंगे तो एंटी नोड बनेगा, ये ध्यान, ठीक है ना। At x equal to l, there is free motion of molecules of air. There is free movement of air molecules. बेटा ये लाइट ऑन ही कर दो, रोशनी कम सी कर दो। There is free movement of molecules of air. So an antinode will be formed here. So an antinode will be formed here. Therefore
इक्वेशन 3 becomes, इक्वेशन 3 में क्या करेंगे हम, y is equal to 2r cos 2 pi by lambda times bt sin 2 pi by lambda और x की जगह क्या रख दो, l। जैसे हमने उस दिन बात करी थी, ये सब तो कुछ बदलने वाला है नहीं, है ना, ये बदलेगा, ये बदलेगा, तो नहीं जीरो नहीं, वहां पर क्या बनेगा, x इक्वल टू l पर क्या बनेगा, एंटी नोट, तो एंटी नोट तो इसका मतलब मैक्सिमम बनेगा, तो साइन की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, हाँ, फॉर मैक्सिमम दैट इज एंटी नोट sin 2 pi by lambda into L should be equal to plus minus 1, और ये वैल्यू कब आती है बताओगे प्लीज, साइन 90 या उसके मल्टीपल्स में। साइन का ग्राफ याद कर लो ना यार, साइन का ये ग्राफ बनाया था आपने, ये 90 पे हुआ मैक्सिमम, ये कितना हो गया 270 आया ना, है ना, ऐसे यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये सारी वैल्यूज आ गई, ये सारी वैल्यूज आ गई, किसके मल्टीपल्स आ रहे हैं, 90 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ साइन 2n minus 1 पाई बाय, आप n की वैल्यू 1 2 3 रख के देखो, n को 1 रखा तो 2 minus 1 तो हो गया 1, तो आ गया साइन 90, n की जगह 2 रख के देखो, 2 2 जा 4, 4 minus 1 3/2 पाई हो गया, ये रहा 3/2 पाई, ये कितना है पाई बाय 2, ये कितना है 3 पाई बाय 2, n की जगह 3 रखो और 5 पाई बाय 2, ऐसे आता है। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है, यहाँ 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 आ रही है, कहाँ पे आ रही है, इक्वेट कर दूँ दोनों को उठा, पिछली बार आपने किसकी वैल्यू निकाली थी, ऐसा करने के बाद 2l/n लैम्डा निकाला, होमवर्क करना ताना ही नहीं देना चाहिए, पढ़ भी लेना चाहिए, जरूरी चीजें होती हैं। तो ये आ गया आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू 4l। रोज क्लास में आने के बाद बोर्ड को ऐसे देखकर अच्छा ही कुछ नया सा है, कल तो हमने किया नहीं, ऐसा होता है 4l/2n माइनस, आगे चली गई, फिर आगे चलो करते रहो, अब लिखो इसे रटने की कोशिश मत करना, रटा नहीं जाएगा, मैं पहले कह रहा हूँ, इसलिए कोई भी स्टेप अगर समझ नहीं आ रहा तो तुरंत पूछ लेते। ये x इक्वल टू l पर यहाँ तो कंफर्म क्या बनने वाला है, और यहाँ कंफर्म एंटी नोड बनेगा, फ्री मूवमेंट है, और अगर एंटी नोड बनेगा तो एंटी नोड कहाँ कहाँ बनेगा, कब कब कंडीशंस क्या आएंगी उसमें, तो एंटी नोड के लिए हमने क्या करा, इस वैल्यू एंटी नोड बने y की वैल्यू मैक्सिमम, एंटी नोड का मतलब ये होता है y की वैल्यू मैक्सिमम, y की वैल्यू मैक्सिमम, y मैक्सिमम कब आएगा, जब साइन की वैल्यू मैक्सिमम आएगी, साइन की वैल्यू मैक्सिमम किसके मल्टीपल में आती है, π/2 के मल्टीपल पे आती है, हमने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, यहाँ से हमने लगना, पिछली बार आपने यही चीज निकाली थी 2l/n, जब बार बार मैं पीछे इसलिए पलट के जा रहा हूँ, कंपैरिजन करोगे तो याद करना आसान रहेगा। पिछली बार आपने क्या किया था, पिछली बार आपने स्ट्रिंग लिया था, स्ट्रिंग को दोनों जगह बांधा था, तो आपने कहा था x इक्वल्स टू 0 पर भी नोड बनेगा और x इक्वल टू l पे भी नोड बनेगा, तो आपने यहाँ पर लिखा था कि यहाँ l रखने के बाद भी क्या बनेगा, 0 आएगा, तो हमने यहाँ पर वैल्यू रखी थी 0, तो साइन की वैल्यू 0 0 कहाँ आई थी, फिर हमें मिल गया ये आ गई थी साइन की वैल्यूज ये 0 आ गई, फिर हमने उस हिसाब से साइन की वैल्यूज यहाँ पर रखी, n लैम्डा आया, n आया था, n बाय कितना आया था, खोल के देखो, कॉपी तो है तुम्हारा, मार यार 2l/n नहीं, अरे साइन की क्या वैल्यू लिखी थी, यहाँ से नहीं देख के बता सकते, कितनी लिखी थी, n पाई लिखी ना, फिर
n पाई लिखी, n इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2 आ गया ना। तो यहाँ पर आपने n पाई लिखा था पिछली बार, अब क्या लिखा है 2n माइनस 1 पाई बाई 2 मैक्सिमम। अब इसे याद रखना, ये अगले साल भी काम आएगा, ये चीज़ें याद रखना है, अगले साल भी काम आएगा, इसी के चैप्टर में बहुत यूज होगा इसका। पहले क्या लिखा था हमने n पाई पर क्या हो रहा था 0 आ रही थी वैल्यू, और 2n माइनस 1 पाई बाई 2 पे क्या आ रही है मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, +1 -1 +1 माइनस, मतलब अपनी साइड पे मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ये हमारे पास है। लिख फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। तुम लोग कुछ याद नहीं रखते, बादाम तुम्हारे में सबसे अच्छे नवदीप भी खाता है सर। मोड या मोड, मोड क्यों बोलूंगा, मोड क्या चीज भरा। फर्स्ट मोड। अच्छा यहाँ पे फर्स्ट मोड MOD, मोड मोड, अरे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन तो पढ़ रहे हो आप, फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक मोड्स ऑफ वाइब्रेशन तो है, लिखो। हाँ इसको करें, फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन पुट n इक्वल्स टू 1, लैम्डा किसके बराबर आया 4l/1 है ना, l किसके बराबर आया λ/4। जैसे पिछली बार आपने डायग्राम्स बनाए थे 3 तरह के, अब बना के बताओ कि कैसी वेव बननी चाहिए पाइप के अंदर, क्लोज्ड पाइप के अंदर कैसी वेव बननी चाहिए। बिल्कुल आधी की भी आती है, शक्ल बता। पीछे से कुछ पता ही नहीं लगेगा इसमें, पीछे से नहीं पता। अभी जो कर रहे हैं उसी से सोचो इसमें है क्या। एक वेव पूरी कब बनती है ऐसे, यही तो बनती है पूरी वेव। इसमें से आपको कह रहे हो चौथाई वेव बनानी है, 1/4 वेव बनानी है, 1/4 वेव बनानी, 1/4 वेव बनानी है। वो भी ये ध्यान रखते हुए कि x इक्वल टू 0 पर नोड और x इक्वल टू l पर एंटी नोड। अगर मैं इसको इतना काट दूं तो x इक्वल्स टू 0 पर नोड और x इक्वल्स टू l पर एंटी नोड, और ये है भी पूरी वेव का 1/4। कैसे, 40 से कर लो, 1 2 3 4 में से ये हिस्सा हमारा शूट कर रहे हैं, ये तो लगेगा नहीं क्योंकि इधर तो एंटी नोड आ गया, ये नोड आ गया, तो ये वेव कैसी बनेगी। बन गया, पूरी लेंथ में लैम्डा का 1/4 हिस्सा आया, ये 1/4 हिस्सा, समझ रहे हो बात को। एक तरफ नोड एक तरफ एंटी। लिखो थोड़ा सा, नहीं आ रहा हो ना समझ में तो लोग चलने मत देना आगे। पिछली बार हमने स्ट्रिंग्स का फॉर्मूला यूज किया था, 1/2l√T/m। अब की बार आपकी वेव्स जा रही हैं एयर के मॉलिक्यूल्स के थ्रू, साउंड वेव्स जा रही हैं, तो वो उसके लिए फॉर्मूला हम सिंपल v = f लैम्डा यूज कर रहे हैं, v = न्यू लैम्डा, और लैम्डा किसके बराबर आ रहा है आपका 4l। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको। स्ट्रिंग के केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी थी चेक करो, 1/2l√T/m, यही थी 1/l थी, 1/2l√T/m। m क्या था, मास पर यूनिट लेंथ। p क्या था, टेंशन इन द वायर, टेंशन इन द वायर। वो वायर में हो रहा था, वो वायर में हो रहा था, ये ओपन पाइप, सॉरी क्लोज्ड पाइप में। आगे चलो, nu1 is called fundamental frequency, nu1 is called fundamental frequency or fundamental tone, nu1 is called fundamental frequency or fundamental tone, और
और फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट हार्मोनिक। फिर स्ट्रिंग याद करो, पहली फ्रीक्वेंसी आई थी ν1, दूसरी फ्रीक्वेंसी आई थी 2ν1, तीसरी आई थी 3ν1। ठीक, अब की बार देखते हैं इसमें क्या आता है, कुछ तो डिफरेंट आएगा। लिखो आगे, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में n की वैल्यू रखिएगा 2 रखेंगे तो यहां पर लैम्डा किसके बराबर आएगा, 4l/3, यानी लेंथ हो गई 3/4 ऑफ लैम्डा। पिछली बार 1/4 वेव आई थी, 4 वेव के हिस्से करे थे, उसमें से एक यूज किया था। अब कितने आ रहे हैं, 3 हिस्से, 3/4, 3/4, 75% वेव आएगी। 75% वेव कैसे आएगी, कौन सा हिस्सा, ये हिस्सा अलग कर दो बस, इसे हटा दो बस। इधर की तरफ एंटी नोड आई रही है, इधर की तरफ नोड आई रही है, और 3/4 वेव बनी गई, बना दो इसको, ये बना। ये बोले 3/4 लैम्डा, अच्छा सॉरी लिख दिया गलत, 3/4 है, ये बन गया डायरेक्ट 3/4 वेव बन गई इसका। अब यहाँ एक चीज नोट करने की रहेगी, क्या, इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल दो। फ्रीक्वेंसी हो गया v/λ2। एक मिनट मान ली, तो तूने बता ही दिया तो बेटा λ2 लिख लेगा इसको, सेकंड मोड है ना, तो λ2 लिख लो। और λ2 की जगह हम यहाँ पर क्या डाल देते हैं, ये λ2 की जगह डाल दो 4/3 टाइम्स l, 4/3 टाइम्स l, है ना। अच्छा, हमें निकालनी है ये वाली फ्रीक्वेंसी। पिछली बार वाली फ्रीक्वेंसी कितनी थी, v/4l। इस 3 को ऊपर ले जाऊं, ये 3 ऊपर चला गया, इसको पहचानते हो, ये तो ν1 है, इसका मतलब ये आ गया 3 टाइम्स ν1। देखो कितना फर्क आया, पिछली बार 2ν1, 3ν1, 4ν1 सारे थे, अब की बार 2ν1 गायब हो गया। बोले जो वो वेव्स है वो क्लोज पाइप में टच होना जरूरी है। अरे ये तो बनाने का ढंग है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है, वेव बननी है ना, समझाने के लिए बना रहे तो हम कि इसके अंदर कितनी फ्रीक्वेंसी का वो आएगा, इतनी टेंशन ना ले। ठीक है, इवन नंबर की फ्रीक्वेंसी, 2 नंबर वाली फ्रीक्वेंसी गायब हो गई। ऐसे ही अगली जो फ्रीक्वेंसी आएगी 4, वो गायब हो जाएगी, इवन फ्रीक्वेंसी मिलेंगी नहीं तुम्हें इसमें। लास्ट में एक नोट लिखवाया, आज आते पढ़ना जरा, क्या लिखवाया, हाँ स्टार्टिंग ही वहीं से करिए। हमने लिखा था when we play a certain frequency on a string, it is always accompanied by its harmonics। यानी अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू आपको दे रखी है, तो जो अगली हार्मोनिक्स आएंगी वो आएंगी 2ν, 3ν, 4ν, 5ν। लेकिन इस वाले पाइप के अंदर आपके पास इवन फ्रीक्वेंसी नहीं आएंगी। जैसे पहली फ्रीक्वेंसी निकाली हमने फंडामेंटल वाली, जब हम सेकंड मोड में ν2 निकालने लगे तो वो आई 3 टाइम्स, यानी जो 2ν1 है वो गई, गायब। समझ लो, आगे लिखो, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, करवाऊंगा नहीं इसको, लिख लो। सिमिलरली फॉर थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन ν3 will be equal to 5 times ν1, 5 times ν1। अरे पिछली बार वो रहेगा कहना, सॉरी, इसको कहते क्या है, इसको कहते क्या है कहना भूल गया, लिखो जरा। ν2 is called, एक बार फिर स्ट्रिंग वाला केस याद रखना,
स्ट्रिंग वाला केस याद करो, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का लास्ट नाम आपने क्या दिया था? फर्स्ट हार्मोनिक। उसके बाद आया नहीं हार्मोनिक्स में लो, नहीं ओवरटोन छोड़ दो, हार्मोनिक्स में सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, फोर्थ हार्मोनिक। इसमें तो सेकंड हार्मोनिक आई, तो ये 3 टाइम्स आई है सीधी, तो थर्ड हार्मोनिक लिख लेना। न्यू 2 इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक। और ये फर्स्ट के ऊपर आई है तो फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं इसको, देख लो, फर्स्ट ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक। तीसरे वाले को क्या बोलो? फिफ्थ हार्मोनिक। लिखो फिफ्थ हार्मोनिक या सेकंड ओवर, सेकंड ओवर। और पांचवे वाले में डायग्राम बना सकते हो, पांचवे वाले में डायग्राम बना सकते हो, पांचवे वाले में बनाओ बनाओ, तुम्हें सारा कुछ करना है तो कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू डाल दो, बस यहाँ आंसर ये बना दो, डायग्राम कैसा बनेगा। अरे लैम्डा में और एल में रिलेशन देख लो, और क्या करना है? एक पूरी लेंथ वेव बनेगी और एक आधी एक पूरी वेव बनेगी और एक आधी बनेगी। आधी पूरी और 1/4। एक पूरी बनेगी, एक पूरी और एक 1/4। अच्छा समझ नहीं आया मुझे। एक बार यहाँ रखवाओ, यहाँ रखवाओ वैल्यू। क्या करो, क्या वैल्यू रखवा रहे हो? लैम्डा 3 की जगह क्या रख दूं? 4l/3। इसमें रख रहे हो ना 3? 4l/5। नहीं, इसमें 3 रख रहे हो ना, तो 2 × 3 6 -1 5, तो ये हो गया 4/5l। तो l हो गया 5/4। ठीक लिखा है? 4/5 आएगा। 4/5 आएगा। लैम्डा किसके बराबर आएगा? 4/5l। समझ में भी आ रहा है? n की वैल्यू क्या डाली है? 3 डाली है, 3। तो 6 - 1 5, 4/5l आ गया। तो लैम्डा की जगह डाल दिया 4/5l, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो आएगा 5/4, है ना? फंडामेंटल वाली कितनी थी? ये थी फंडामेंटल वाली, तो कितनी आ गई? 5 टाइम्स न्यू। ध्यान से देखो यहाँ पर 4/5l, लैम्डा इक्वल्स टू 4/5l। तो l किसके बराबर आया? 5/4। l किसके बराबर है? लैम्डा। 5/4 लैम्डा का मतलब एक पूरी और एक 1/4। 1 और 1/4 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 11वीं कक्षा में हो तुम लोग। 1 और 1/4 को ऐड करोगे तो क्या आएगा? 5/4। 5/4। एक वेव पूरी और एक 1/4। एक वेव पूरी और एक 1/4। ये वेव पूरी हो गई। एक बोल रहे थे ना, मना नहीं कर। एक वेव पूरी और एक 1/4। इसको हमने बोला फिफ्थ हार्मोनिक या सेकंड ओवरटोन। अब इसमें एक छोटा सा नोट लिखो। अच्छा समझने भी नहीं आया? लिखो यार, इनक्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स, नोट करके लिख देना। इनक्लोज्ड ऑर्गन पाइप्स, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज V/4l। और यहां मैं अपनी याददाश्त के लिए लिख रहा हूं, स्ट्रिंग्स में क्या लिखा था हमने? स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या थी? पीछे देख रहा है नालायक, पढ़ के नहीं आता। 1/12l m मास पर यूनिट लेंथ, m मास पर यूनिट लेंथ। ये बार बार याद दिलाऊंगा मैं, ये तो कंपैरिजन में आसानी से याद हो जाती है। आगे लिखो, in closed organ pipes fundamental frequency is nu equals to V/4l and harmonics are nu, 3 nu, 5 nu. Even frequencies
आर मिसिंग, इवन हार्मोनिक्स आएंगे ही नहीं, इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग, फ्रीक्वेंसी की जगह हार्मोनिक वर्ड ज़्यादा अच्छा रहेगा, इवन हार्मोनिक्स आर मिसिंग। साउंड वेव तो जा रही है, याद है साउंड वेव की वेलोसिटी का फॉर्मूला जो लैपलेस अंकल ने दिया था, पहले न्यूटन अंकल ने दिया था कि आइसोथर्मल कंडीशन में होती हैं, फिर लैपलेस ने उसको करेक्ट किया था कि इडियामेटिक में होती हैं। क्या फॉर्मूला था? वेलोसिटी ऑफ गामा पी बाय गामा पी बाय रो अंडर द रूट। एयर के अंदर गामा की वैल्यू है याद किसी को? इस मामले में नवदीप ज़्यादा अच्छे बादाम खाता है तुमसे, उसकी आकाश बहुत अच्छी 1.4 हुआ करती है, यूज़ भी किया था आपने, वो नहीं करा था न्यूटन का जब फॉर्मूला यूज़ किया था तो न्यूटन ने बोला था ये वेलोसिटी ऑफ वेव्स में यही होता है बस पी बाय रो, लेकिन उसकी वैल्यू आई थी 280, 16% का फर्क आ रहा था। फिर लैपलेस ने उसको करेक्ट किया था, फिर उसने कहा नहीं यहाँ पर एडियामेटिक कंडीशंस होती हैं तो गामा और आएगा यहाँ पर, अब गामा से मल्टीप्लाई करते ही इसकी वैल्यू 331 पॉइंट समथिंग के आसपास पहुँच गई, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को काफ़ी नज़दीक थी। तो गामा वेलोसिटी ऑफ वेव्स का फॉर्मूला गामा पी बाय रो। चलो कोई बात, आगे देखो। स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप्स, स्टैंडिंग वेव्स इन ओपन ऑर्गन पाइप्स। बिल्कुल सेम सा ही एक्सप्रेशन है, सिर्फ पाइप में फर्क ये हो जाएगा, अगर इंसिडेंट वेव इधर को गई है तो रिफ्लेक्टेड वेव इधर को आएगी। जो एयर इस पाइप के अंदर है वही बता रहा हूँ, जो पाइप के अंदर वाली एयर है वो कॉम्पैक्ट है, डेंस है, और जो एयर बाहर इस पाइप के बाहर वाली है वो बिल्कुल फ्री मूवमेंट कर सकती है। ये वाला हिस्सा पूरा खुला हुआ है, ये हिस्सा पूरा खुला हुआ है, लेकिन अंदर वाली जो एयर है वो, हाँ ठीक है ना, वो अंदर दबी हुई है, अंदर बंद है, वो बंद होगी तो फ्री मूवमेंट एयर मॉलिक्यूल्स का नहीं होगा तो आपको यहाँ पर एयर का जो मीडियम है वो डेंसर मिलेगा और यहाँ एयर का मीडियम वो आपको रेयरर मिलेगा। तो लाइट वेव, सॉरी जो वेव है आपकी वो टकरा कर आएगी फ्रॉम ए रेयरर मीडियम। हमने सिर्फ 180 डिग्री का यूज़ कब किया? जब जो वेव होती है वो डेंसर मीडियम से टकरा कर आती है तो फेज का चेंज कितना होता है? पाई। लेकिन इस बार तो रेयर मीडियम से आएगी, कंप्रेशन जाएगा, रेयरफेक्शन आएगा, नहीं कुछ नहीं होना, कंप्रेशन जाएगा, रेयरफेक्शन आएगा। पिछली बार क्या होगा? लिखो बनाओ इसको। थोड़ी सी ट्रीटमेंट जो है अलग है, बाकी कुछ खास नहीं है, मामूली सी। जल्दी करो, इसके बाद वो बीट्स और तुम्हारा सिलेबस बताओ है, फिर रिवीजन अगली क्लास से। बीट्स नहीं भी होगा तो रोक दूंगा, कोई बात नहीं, रिवीजन शुरू करेंगे फिर। तुम बता के जाना कि किसकी करोगे रिवीजन शुरू, ठीक है। वी टेक एन ओपन ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ कैपिटल L. We take an open organ pipe of length capital L. At the open ends, full stop पर लिखना, full stop पर लिखना. At the open ends, there is free movement of air molecules. There is free movement of air molecules. So, node will be formed here. So, node will be formed here. लिख लिया बेटा? प्रेजेंस ऑफ माइंड होना हो, राइटिंग बड़ी अच्छी। देखने की जरूरत नहीं, पता लग गया मुझे पहले। क्लास में एक सात्विक नहीं नजर उठाएगा, अरे नोट बनेगी,
खुले हुए एंड्स पे नोड बनेगी। क्या लिख रहे हो? अरे यार कहाँ पता नहीं नींद में रहते हो। नोड विल बी फॉर्म्ड हियर। अभी क्या बोला? देयर इज फ्री मूवमेंट ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स। एक बार में एक ही सिस्टम ऑपरेट करता है, या तो कान ही करेंगे या आंख ही करेंगी या मुंह ही करेगा। अरे भाई लिख रहे हो तो उसे पढ़ तो लो कि क्या लिखवा दिया। क्या बोला उसने कि भैया जो x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू l है वहाँ एयर की फ्री मूवमेंट है। फ्री मूवमेंट हो तो नोड क्यों बनेगी वहाँ पर? लिखो एंटी नोड। नोड लिख के बैठ गए। एंटी नोड विल बी फॉर्म्ड हियर। आगे लिखो, नेक्स्ट लाइन पे लिखो, इंसिडेंट वेव इज गिवन बाय। हाँ भाई बच्चा बताएगा ये जो ये देश के दूरस्थ कोने से आया हुआ है। इंसिडेंट वेव इज गिवन बाय, बता भाई बालक। हाँ CPIM का है। हाँ बोल। VT प्लस माइनस है। हाँ बोले जो अच्छा आपको अच्छा लगे वो लगा लो। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। R साइन प्लस माइनस 2 पाई बाय लैम्डा। और क्या बोले जो ठीक लगे वो लगा लो। अरे राइट से लेफ्ट जा रही है, VT प्लस एक्स लिखो। अगर याद नहीं रहता तो भाई लिख लिया करो, राइट टू लेफ्ट लिख लो। अगर ये भी याद नहीं रहता तो ऐसे लिख लो, टुवर्ड्स माइनस एक्स एक्स, नेगेटिव एक्स एक्स। ठीक है। रिफ्लेक्टेड वेव इज गिवन बाय हाँ VT माइनस एक्स प्लस पाई ना। हाँ प्लस पाई कब लिखते थे? सर पाई जब फेज चेंज होता। फेज चेंज होता। अच्छा अच्छा नहीं, फेज चेंज नहीं, जब डेंसर मीडियम से टकरा कर आती थी। अब काय से टकरा रही है? तो नहीं टकरा रही थी, पाई काय पे लगा VT माइनस। ठीक है। हाँ लिखने के बाद सब समझ में आता है, बोलेंगे नहीं। आगे लिखो। हाँ वो तो बड़े लोग हैं। बेटा चिंता ना कर, रिवीजन शुरू होने थे, माता जी रोज यही दिखाई देंगी तेरे को। ऑफिस में अचानक से आना शुरू कर देंगी, छोड़ूंगा थोड़ी तेरे को मैं। आगे लिखो। इसकी मम्मी वैसे भी जिम विम करती है। इसको वही वही वहाँ बस वही, मैं तो सुपारी देनी मैं। लिखो, as the reflection is taking place, as the reflection is taking from a rarer medium, as the reflection is taking from a rarer medium, there is no change of phase. There is no change of phase. इसलिए हमने VT माइनस एक्स में पाई नहीं लगाया, क्योंकि रेयर मीडियम से टकरा है। आगे लिखो। आगे क्या करना होगा? जैसा हम हमेशा करते हैं, सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल लगाओ, दोनों के डिस्प्लेसमेंट्स को ऐड कर दो, R कॉमन ले लो। इस बार साइन C प्लस D लगे। तू क्यों नहीं पढ़ के आ रहा है? बीमार चल रहा है अभी भी? है? दोनों में 0 नहीं होगा, दोनों में 1 आएगा। 0 कैसे होगा सोच के देख। हाँ तो सुन बेटा, ये बायोलॉजी वाले बच्चे बैठे कह रहे हैं साइन C प्लस साइन D का फॉर्मूला तो आपने लिखा है। अच्छा बोल देगा 2 sin A plus B by 2 2 साइन C plus D by 2 हाँ cos C minus D by 2 cos C माइनस 2। ये घर पे जाके ना कई बार लिख के देखते तो फिर नहीं आएगा आंसर तो फिर पूछेंगे मेरे से कैसे आया, लिख लो। अब देखो इसके अंदर ये पूरा एक्सप्रेशन, इसमें कोई प्लस माइनस VT वगैरह कुछ नहीं आ रहा।
स्टैंडिंग वेव दिख रही है, लिखो ये भी स्टैंडिंग बिल्कुल बिल्कुल लिख लो चाहो तो. अब इज द इक्वेशन फॉर स्टैंडिंग वेव्स, स्टेशनरी वेव्स. मनिका जी, इसमें कहीं पर vt प्लस माइनस एक्स नहीं है, इसीलिए ये वेव चलने वाली आगे स्टेज प्रोग्रेसिव नहीं है, स्टेशनरी प्रोग्रेसिव नहीं है. प्रोग्रेसिव वेव कैसी होती थी? जो आगे को बढ़ती हुई होती है. जैसे एक वेव ये बन गई पहले, आगे उसके बाद पार्टिकल्स थोड़े से ऐसे गए, वेव आगे चली गई, फिर थोड़े से आगे गए, फिर वेव ऐसे चली गई, तो वेव प्रोग्रेस कर रही है, आगे को जा रही है. इसमें हमेशा आपको vt प्लस माइनस एक्स की इक्वेशन मिलेगी. लेकिन जो वेव हमारे पास आ रही है इसमें कोई vt प्लस माइनस एक्स आ ही नहीं रहा. जब नहीं आ रहा तो इसका मतलब वेव चल नहीं रही है, और चलेंगी नहीं तो खड़ी रहेंगी. खड़ी हुई वेव्स को शिवाय क्या बोलते हैं? स्टेशनरी. तेरी भी क्लास छोड़ रखा है भी मैंने बहुत दिन से. अकेला बच्चा है जो एडमिशन लेते 11वीं में पास हो गया. लिखो आगे. हाँ, नॉन अटेंडिंग में ना, एक तो घर ही आएंगे. एट एक्स इक्वल्स टू क्या कह रहा? cos 0 कैसी वैल्यू है? मैक्सिमम और जब ये मैक्सिमम होगा तो क्या बनेगा? cos sin cos 0 नहीं नहीं, क्या बनेगा वहाँ? एट एक्स इक्वल टू एल बी क्या बनेगा? बनेगा क्या? एंटी नोट बनेगा. एंटी नोट बनेगा. कॉस की वैल्यू कहाँ कहाँ मैक्सिमम आती है, तुम ये बताओ. 0 बनेगी एंड and 5 सॉरी, हाँ जी, cos and 5 कॉस एन पर cos n पर ये मैंने 2 पाई बाय एल क्यों लिख दिया इसको? 2 पाई बाय लैम्डा था ना, x की जगह n डाल दिया तो पाई से पाई कट जाएगा. 2 पाई n बाय लैम्डा, तो आपके पास लैम्डा आ गया 2l बाय n. लेकिन देखा सा नहीं लग रहा? स्ट्रिंग वाले में यही आया था. स्ट्रिंग वाले में जो लैम्डा की वैल्यू आई थी वो 2l बाय n ही आई. कहाँ बोले बोले दोबारा बताइए. x इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पर x की जगह डाल दिया 0. अच्छा, लिखा गलत है पहले. अब ठीक है ना, ये कह रहा ना. मैं करता हूँ. मैं आप सबसे लिखो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन. फर्स्ट मोड ऑफ लिखो. अच्छा लिख रहे हो क्या? भी लिख लो. हाँ, वैसे करना. सबसे पहले फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन लिखिएगा. फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, n की वैल्यू 1 डालिए, और ओपन ऑर्गन पाइप में वेव की शक्ल कैसी बनेगी वो बनेगी. पहले वाले में फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो लैम्डा आएगा 12, और जो लेंथ होगी वो हो जाएगी हाफ वेव लेंथ. और यहाँ एंटी नोड और यहाँ एंटी नोड बनना ही बनना है. 1/4 वेव ये बन गई, 1/4 वेव ये बन गई, और 1/4 प्लस 1/4 इज हाफ वेव. एंटी नोड, नोड, एंड
बन गया? आगे लिखिएगा। फ्रीक्वेंसी लिखिए, इसकी फ्रीक्वेंसी तो वही आ जाएगी जो पहले करी थी हमने। फ्रीक्वेंसी किसकी? v बाय क्या होता है? लैम्डा। लैम्डा। और लैम्डा 1 को क्या लिख दूं? लैम्डा 1 को क्या लिख दूं? 2l। 2l। तो न्यू 1 इज इक्वल टू v बाय 2l क्या कहलाएगी? फ्रीक्वेंसी तो है, क्या कौन सी है? अरे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक। सेकंड मोड भी बना दो और थर्ड मोड भी बना दो और जल्दी करो थोड़ा सा। छोड़ देंगे, कौन सी जल्दी है? जो पिछला करा था वही कौन सा याद करके आया? सही बात है इसके बाद क्या होता है? ये फर्स्ट मोड निकाला, सेकंड मोड निकालिए। सेकंड मोड कितना हानि का बोलो? सेकंड मोड में n की वैल्यू क्या रखोगे? 2। क्या फॉर्मूला था वो? नीचे क्या फॉर्मूला आया था? लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 एल बाय n की वैल्यू 2 रखवाओ मत, मुझे वो जनरल एक्सप्रेशन जो है वो बता दो क्या था? ये कौन है? बदमाश। बदमाश। रिकॉर्डिंग हो गया उन्होंने हल्ले काट दिया, वो आते आपको ताने मारेगा फिर। तो मेरे लिए करी नहीं, आज तो नींद सो क्या है? कभी ठीक नहीं है। पूरी वेव बन गई इस बार। पूरी वेव कैसे बनेगी? जब साइड में ओपन बनना हो। बनाओ बनाओ बनाओ। भाई शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1/4 और हाफ पूरी वेव बन गई। और इधर कोनों पे क्या बनना था? एंटीनोड। एंटीनोड ठीक है ना? अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी तो निकाल दो, पता लगा इसमें भी इवन वाली गायब हो रही है। कितनी फ्रीक्वेंसी है इसकी? न्यू 2 इक्वल्स टू v बाय लैम्डा 2। सेकंड मोड है ना? अच्छा, लैम्डा 2 आपने लिखा l के बराबर, लेकिन ये वाली और इस वाली में क्या फर्क हो गया फिर? ये थी इसकी हाफ, ये है 1, तो न्यू 2 इज 2 टाइम्स न्यू 1। 2 टाइम्स न्यू 1। न्यू 1 क्या थी? फर्स्ट हार्मोनिक। उसको डबल करोगे सेकंड हार्मोनिक, तो न्यू 2 क्या हो गई? सेकंड हार्मोनिक। सेकंड हार्मोनिक। ऐसे ही जब आप n इक्वल्स टू 3 डालेंगे तो न्यू 3 आएगा 3 टाइम्स। ये तो ऐसे ही नहीं आ रहे जैसे रिजल्ट स्ट्रिंग में आ रहे, सेम ही आ रहे। किस में मिसिंग थे? ऐसे बता, ओपन किया, क्लोज क्लोज। इस बार वेव कैसी बनेगी? चलो कोई ना, बनाते हैं। इसका नाम लास्ट वाली का थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन लिखो लिखो लिखो। न्यू 3 इज सेकंड ओवरटोन या थर्ड हार्मोनिक? इधर इधर न्यू 3 is called न्यू 3 is called second overtone या third harmonic। second overtone या third harmonic, ठीक है? हेडिंग डालिएगा बीट्स। लिखो बीट्स में लिखो। When two sound waves
beats when two sound waves of nearly same frequency, when two sound waves of nearly, bolo, same frequency, nearly same frequency are sounded together, then at a particular position, the intensity of sound varies regularly with time. This is called the phenomenon of beats. This is called regularly with time. This is called the phenomenon of beats. एक लाइन छोड़ देना. One beat consists of one maximum and one minimum sound. One beat consists of one maximum and one minimum sound. The number डायग्राम याद आ रहा है कुछ? आज दिखाया था अभी? हाँ, तो जब आप नियरली इक्वल फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स को सुपर इम्पोज करोगे तो थोड़ी थोड़ी देर बाद क्रेस्ट पर ट्रफ आएगा. तो वहां पर क्रेस्ट पर ट्रफ आता तो क्या होता है? मिनिमम बनता है. मिनिमम मतलब आवाज कम हो जाएगी. और जहां पर क्रेस्ट पे क्रेस्ट आएगा और ट्रफ पे ट्रफ आएगा वहां मैक्सिमम आएगा तो आवाज बढ़ जाएगी. तो एक हाई साउंड और एक लो साउंड या एक मैक्सिमा और एक मिनिमा मिलकर एक बीट बनाता है. अगर इक्वल फ्रीक्वेंसी, नियरली इक्वल बोला हमने, मान लो एक की फ्रीक्वेंसी 500, एक फ्रीक्वेंसी 506, दोनों में डिफरेंस हो गया 6 का. दोनों में डिफरेंस हो गया 6 का. 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता, बाद में बात करेंगे कल अगली क्लास में कि 6 से ज़्यादा क्यों नहीं होता. लेकिन डिफरेंस हुआ 6 का. तो एक सेकंड में आपको 6 मैक्सिमा और 6 मिनिमा मिलेंगे, 6 हाई साउंड और 6 लो साउंड मिलेंगे. तो इसकी बीट फ्रीक्वेंसी कितनी कहलाएगी? 6. बीट फ्रीक्वेंसी 6 मतलब 6 बीट पर सेकंड. एंड वन बीट कंसिस्ट ऑफ वन मैक्सिमा वन मिनिमा. पूरा करो. One beat consists of one maximum sound and one minimum sound. The number of beats per second is called beat frequency. And it is equal to difference in the two frequencies. And it is equal to difference in the two frequencies. Question लिखो. Why do we use nearly equal frequencies but not equal? Not equal. अच्छा, sorry. But not equal. Equal क्यों नहीं? आएगा ही नहीं कभी. अगर फ्रीक्वेंसी आपने सेम ले ली तो ये भी ऐसे चलता रहेगा और दूसरा वाला भी ऐसे चलता रहेगा. तो इसमें बीट्स तो बनेंगे ही नहीं. हाई लो तो आने नहीं कुछ भी इसके अंदर. हाई आएंगे, लो हाई आएंगे, बस इसमें तो कुछ होने वाला नहीं. लेकिन जब आप थोड़ा बहुत वेरी करोगे इसको तब आपको क्रेस्ट पे क्रेस्ट और क्रेस्ट पे ट्रफ वाली चीजें दिखाई देगी. तब हाई और लो बनने शुरू होंगे. लेकिन फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 ही क्यों? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 10 ही क्यों?